फौरन मुझे सोहा के पास लेके चलो। वो तो औज़ीज का घर है ना? जो कहा है वो करो तुम। बेटा अदनान, इतनी रात गए तुमने हम सबको यहाँ क्यों जमा किया हुआ है? अदनान बेटे, जो कहना है वो कह दो। बराहे करम, घूम तुम रहे हो और चक्कर हमें आ रहे हैं। बस कर दो, क्या हो रहा है, क्या बात है, बताओ। डॉक्टर ने कोई बुरी खबर दी है क्या? अरे खुदा ना करे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज़मरुद बहुत लंबे अरसे के बाद होश में आई है, इसीलिए उसकी याददाश्त में कुछ धुंधले हिस्से हैं। मसलन हादसा, उसे वो हादसा याद नहीं है। उसे ये भी याद नहीं कि जब वो जागी थी तो शादी हो रही थी। हाय, तो क्या उसे कभी कुछ याद नहीं आएगा? डॉक्टर ने ये बात वाज़ेह तौर पर तो नहीं कही, लेकिन एक बात से खबरदार किया है, जैसे इशा, तलाक, शादी। अगर हमने उसे हालिया वाक़यात बताए तो ये उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए हमें कुछ वक्त के लिए हकीकत छुपानी होगी। मगर ये आसान नहीं है बेटा, हम में से कोई भी गलती कर सकता है। मैं जानता हूँ दादी, ये मुश्किल होगा, लेकिन ये करना होगा। और वैसे मैं खास तौर पर आपसे कह रहा हूं, अगर ज़मरुद को मालूम हो गया कि क्या हुआ है तो ये जिम्मेदारी आप पर डालूंगा। खुदा के लिए अदनान, जैसे सिर्फ मैं ही ऐसा कर सकती हूँ। नहीं बेटा, खुदा खैर करेगा। मेरी बच्ची को कभी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अल्लाह उसका दिल सलामत रखे। वो हमेशा ज़मरुद दमीर कान ही रहेगी, जैसे सब लोग जानते थे और सबको यही मालूम होना चाहिए। हम कभी तुम्हारी शादी का नहीं बताएंगे। एक बात बताओ अदनान, जब वो बच्ची हमेशा के लिए आ जाएगी तो कैसे समझाएंगे? और फिर दानिया का क्या होगा? हम उसे बताएंगे कि वो एक रिश्तेदार है दूर की। हम तो यही कहेंगे, लेकिन बखुदा वो दानिया बड़ी ही चालाक लड़की है और सच कहूँ तो भाई मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। खुदा करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो कुछ भी करेगी ये बताने के लिए कि उसने तुमसे शादी की है। और मुझे पूरा यकीन है वो ज़मरुद के पास जाकर जरूर ये बात करेगी कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ के मुझसे शादी कर ली। मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा करेगी।